कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को सुकून से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरि प्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, अपने खेत पर जाने के लिए तैयार था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी, और कहाँ होगी? पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरि प्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वहीं रुक। फिर हरि प्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। शाम तक काम करने के बाद वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप, थकन और गर्मी तो ज्यादा लगेगी ही अब। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। ऐसे ही सब गांव वालों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि उसी रात गांव वालों की सुकून की नींद छिनने वाली थी। कोई गांव के किसान हरिया के घर पर निगरानी कर रहा था कि तभी हरिया को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे घर के ऊपर से कुछ गुजरा हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। हरिया ज्यादा गौर नहीं देता और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा होता है। हे राम, मैं तो लुट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं हरिया भाई, कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था। फसल के सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी, कोई छत के ऊपर से घूम रहा हो जैसे। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी, वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। चलो किशन, मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद कोई हल निकल जाए। फिर हरिया किशन को लेकर मुखिया के घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में उन्हें अपने घर के बाहर खड़े हुए हरि प्रसाद और रमेश मिलते हैं। अरे किशन, हरिया, मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मुखिया जी के पास जा रहे हैं काका। क्यों, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? वो दोनों पूरी बात हरि प्रसाद को बताते हैं। क्या कहा? हमारे गांव बिजोरा में चोरी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गंभीर मामला है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रमेश, तुम खेतों की ओर निकलो, मैं मुखिया जी के पास से होकर आता हूँ। फिर वो तीनों मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे रामदीन, उस मुकेश की जमीन का क्या रहा? कुछ नहीं मुखिया जी, कहता है अभी बेचने का मन नहीं है। बस ध्यान रहे, जब भी उसका मन हो वो जमीन हमारे पास ही आए। तभी हरिया किशन और हरि प्रसाद मुखिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। राम राम मुखिया जी, बड़ी परेशानी लेकर आए हैं। क्या परेशानी हरिया, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरे घर में रात चोरी हो गई। मेरी फसल की सारी कमाई सब कुछ
1 रुपया भी नहीं छोड़ा किसी ने। क्या कहा? हमारे गांव में चोरी? जी मुखिया जी, और हरिया को रात में कुछ अजीब आवाज भी सुनाई दी थी, जैसे कोई चीज छत के ऊपर से गुजरी हो। धीरे धीरे सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और सब इस तरह की अजीब तरीके की चोरी को देखकर हैरान थे। कोई कहता है कि हमारे गांव में चोर कैसे घुस आए, तो कोई बोलता है ये तो कोई जादू टोटका लग रहा है। ऐसा चोर तो हमने कभी नहीं देखा, ना पाँव के निशान, ना दरवाजा टूटा और ना उसे किसी कुत्ते ने भौंका। मुझे तो लगता है कोई ऊपर से उड़कर आया है। मजाक मत उड़ाओ, कुछ तो गड़बड़ है। आज रात सब लोग पहरा देंगे गांव में। रात आती है तो सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर पहरे पर खड़े हो जाते हैं। हमारे जमाने में चोर लाठी से डरते थे, अब तो लालटेन की रोशनी से भी नहीं भागते। अब चोर होशियार हो गए हैं काका, पैसे नहीं काबू में नहीं आते। हंसी मजाक बंद करो, सब लोग पहरे पर ध्यान दो। काका, मैं और किशन पूरब के खेतों की ओर निगरानी करेंगे। ठीक है, मैं कुएं के पास देखभाल करूंगा। सब लोग अलग अलग जगह पर पहरा देते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। रमेश किशन से कहता है, अरे किशन भाई, कहीं कुछ दिखा कि नहीं? मुझे तो नींद आ रही है। अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ढूंढते रहो। तभी उनके ऊपर से किसी चीज के गुजरने की आवाज आती है। अरे किशन, सुना तुमने? कुछ आवाज आई है। वो देखो, ऊपर कुछ उड़ रहा है। आवाज आ रही है ना, लेकिन पंख नहीं दिख रहे हैं इसके। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? धत बुड़बक, चुड़ैल नहीं बे, ये शहर वालों की उड़ती हुई मशीन है। चलो, सुबह होते ही मुखिया जी को बताएंगे। ड्रोन एक झोपड़ी के ऊपर रुकता है और फिर तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होती है तो रमेश और किशन भागते हुए मुखिया जी के घर पर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों भागे आ रहे हो? मुखिया जी, वो हमने देखा, वो उड़ता हुआ कुछ था। कोई परिंदा नहीं, कोई मशीन जैसा यंत्र था। अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। पता नहीं, अंधेरे के कारण ज्यादा दिख नहीं सका, पर बिना पंख के उड़ता है और सीधा एक झोपड़ी के ऊपर रुका और फिर अचानक से गायब हो गया। तो ये बात है, शायद कोई उस यंत्र से गांव पर निगरानी करता है और चोरी भी कोई इंसान ही करता है। पर गांव में ऐसा यंत्र कौन लाएगा? ये कोई गांव वाले का काम तो नहीं लगता। इसका मतलब कोई बाहरी है और पढ़ा लिखा, जिसे तकनीक की समझ हो। जी मुखिया जी। हाँ चलो, इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन मुखिया जी वापस पंचायत करते हैं। कुछ लोग चिंतित बैठे हैं, कुछ आपस में फुसफुसा रहे हैं और चोरी की खबर दिन ब दिन फैलती जा रही है। बिना ताला टूटे, बिना कोई निशान, लगता है कोई भूत पिशाच है। अरे भाई, मेरी बीवी कह रही थी कि रात में आंगन में कुछ चमकती हुई रोशनी दिखी और चांद नहीं था वो। कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन, कैसे और कब करता है ये सब। कोई ना कोई चालाक है। रात में वो ड्रोन एक और घर के ऊपर आता है और उस घर में भी चोरी हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह सब लोग उसी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। भाई हद हो गई, अब तो ना कुछ दिखता है, ना कोई आवाज, सब कुछ गायब। काका, आपको याद है, हरिया बता रहा था कि उसकी छत के ऊपर से कुछ गुजरा था। हाँ, पर अब तो रोज किसी न किसी घर से कुछ न कुछ गायब हो ही रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गांव वालों के इतना पहरा देने के बाद भी चोरी नहीं रुकती और ऐसे ही चलता रहता है।
फिर अगले दिन गांव में एक बैलगाड़ी आती है। उसमें से अर्जुन नाम का एक युवक उतरता है जो हरि प्रसाद का पोता होता है। हाँ, कितना बदल गया है गांव, पर मिट्टी की खुशबू आज भी वही है। काका, अरे अर्जुन, तू यूं अचानक? बस यूं ही मन किया और कॉलेज की छुट्टियां भी थी तो सोचा आप दोनों से मिला हूँ। अरे बेटा, आने से पहले बता देता तो तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रख लेती। कोई बात नहीं काकी, आपके हाथ की रोटी और अचार अब बैठकर आराम से खाऊंगा। अरे सुन अर्जुन, गांव में बड़ी गड़बड़ है आजकल। कोई चोरी कर रहा है, वो भी इस तरह कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। चोरी? और कोई कुछ देख भी नहीं पाया? कुछ लोग कहते हैं हवा में उड़ती हुई रोशनी दिखती है, जैसे कोई यंत्र। अब हम तो ठहरे गांव के सीधे साधे लोग ये सब कहाँ समझते हैं। रात हो जाती है और अर्जुन घर के बाहर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी वो ड्रोन उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। अर्जुन देख लेता है कि वो ड्रोन जंगल की ओर जा रहा है और फिर तुरंत भागकर रमेश और किशन को बुलाकर लाता है। आप दोनों मेरे साथ चलिए, अब असली चोर को पकड़ने का वक्त आ गया है। तीनों जंगल की ओर दौड़ते हैं। वो तीनों अलग अलग रास्तों से जंगल में आते हैं और जंगल के बीचों बीच आकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो आदमी खड़े हैं, जिनमें से एक के हाथ में ड्रोन का कंट्रोल है। देरी ना करते हुए अर्जुन उन दोनों चोरों को दबोच लेता है। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद गांव में अगली सुबह पंचायत होती है। अच्छा, तो ये थी असली चाल। एक ने ड्रोन से निगरानी की और दूसरा चुपचाप जाकर चोरी करता रहा। अरे भाई, पहले तो लाठी और लालटेन ही काफी थे, अब मोबाइल और इंटरनेट भी रखने पड़ेंगे क्या? थोड़ा टेक्नोलॉजी तो सीखना पड़ेगा दद्दू, मैं आपको सब सिखा दूंगा। हाँ हरि प्रसाद जी, अब लाठी से नहीं वाईफाई से चौकसी करनी होगी।